एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण एक पार्ट ऑफ स्पीच है और आप सभी को पता है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कुल मिला के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर एंड आर्टिकल, ऐसे मिला के आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। और उसका एक पार्ट है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। आज हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पिछले वीडियो में आपको करवाया था और उसमें हमने आपको नाउन के बारे में बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब, उसके बारे में जानेंगे। और ये जो वीडियो है उन सभी एस्पायरेंट्स जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जो सीटेट या कोई भी स्टेट लेवल टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनवीएस, केवीएस, DSSB एग्ज़ाम हो या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, बैंक, SSCGL, स्टेनो, पटवारी, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण क्या होता है। और आप सभी को पता है कि एडवर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल वीडियो आपको करवा दी है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश ग्रामर है, वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो डाला है। और आज हम देखेंगे एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं क्या होता है एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं, अ वर्ड दैट एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू अ वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज एंड एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब एक क्या है? एक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण, वाक्यांश यानी कि फ्रेज या अन्य क्रिया विशेषण या कोई दूसरी जो एडवर्ब है उसके जो स्थान, समय, तरीके, कारण या डिग्री के बारे में अधिक जानकारी देता हो। सरल और सिंपल भाषा में कहें तो एडवर्ब जो है एक वर्ड है जो कि इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। किसके किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, कोई फ्रेज हो उसके बारे में, या फिर एडवर्ब के बारे में भी। ठीक है, तो एडवर्ब के बारे में भी और कोई जानकारी, एडिशनल जानकारी बताए उसे आप एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए उसे आप क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए उसे आप एडवर्ब कहते हैं, या कोई फ्रेज यानी कि वाक्यांश के बारे में। तो बहुत ही सरल मतलब शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यही है कि एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण किसी भी वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, फ्रेज यानी वाक्यांश और एडवर्ब जो है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब एडवर्ब्स के कितने टाइप होते हैं? एडवर्ब की टाइप आप देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और कंजक्टिव एडवर्ब। ठीक है, आइए और हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या है एडवर्ब को आप कैसे पहचानेंगे आप सेंटेंस में। देखिए, ये कुछ सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब दिया गया है, उसको हमें देखना है, हमें समझना है। तो सेंटेंस में समझते हुए समझेंगे कि कैसे एडवर्ब जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या फ्रेज या फिर खुद एडवर्ब के बारे में। देखते हैं, चलिए। द वेदर हियर इज टू वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड। देखिए, टू भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, एक्सट्रीमली। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली जो है एक क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब टू भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको स्लैश में किया, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ आपको बताया द वेदर हियर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, कहीं और सेंटेंस में आप देखते हैं टू कोल्ड, वेरी कोल्ड, तो आप बोलेंगे एक्सट्रीमली होना चाहिए, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए ये तीनों हो सकते हैं। इसमें हमारा एडवर्ब आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली हमारा जो है एडवर्ब है। अब समझते हैं, जैसे कि हमने देखा कि एडवर्ब जो है किसी भी क्रिया, विशेषण, वाक्यांश या खुद एडवर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। तो ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वेदर के बारे में बात की जा रही है। वेदर कैसा है?
कोल्ड, उसकी क्या बता रहा है यहाँ पे, कोल्ड मतलब कि विशेषण हो गई, एडजेक्टिव हो गई, और उस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि कोल्ड है, लेकिन कैसा कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली कोल्ड है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका एडजेक्टिव है मतलब कि विशेषण है, इसके बारे में वो और एडिशनल बता रहा है, सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है कि ये कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है। कितना ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव कोल्ड के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए इसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। तो एडवर्ब का काम ही यही है कि किसी भी एडजेक्टिव, वर्ब या फ्रेज या खुद एडवर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताए। अब यहाँ पे एडजेक्टिव तो आपका कोल्ड है, ये समझ में आ गया, विशेषण बता रहे हैं, वेदर क्या है, एडजेक्टिव है मतलब कोल्ड है ना, कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। अब इस विशेषता में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि वो ठंडा भी कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए इसे हम एक्सट्रीमली को हम एडवर्ब के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है सॉरी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, और उसके आगे एक्सट्रीमली लगा रहा है। सॉरी एक वर्ब है, मतलब सॉरी कह रहा है, मतलब क्षमा मांग रहा है, तो ये क्या है, एक वर्ब है। अब यहाँ पे बोल सकता था आई एम सॉरी फॉर द डिले, लेट होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब यहाँ पे सॉरी के आगे मतलब जो आप देख सकते हैं, सॉरी जो मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, एक्शन हो रही, तो ये एक वर्ब है, क्रिया है, उस क्रिया में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि सॉरी भी है तो कितना, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, तो ये आपका एडवर्ब है जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज या एडवर्ब के बारे में और कोई अधिक जानकारी देता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं ऐसी आशा भी करती हूँ कि आपको जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि वर्ब या एडजेक्टिव या फ्रेज या कोई एडवर्ब हो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। कैसा है मतलब मैनर, मतलब मैनर क्या होता है, किस तरीके से, क्या कॉज है, डिग्री कितनी है ना, और कौन क्या टाइम के बारे में बोल रहा है, प्लेस के बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बताता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं। अब ये सॉरी बोल रहे हैं वर्ब के बारे में बहुत ज़्यादा, तो ये क्या बता रहा है, मैनर मतलब बता रहा है कि एक्सट्रीमली, डिग्री बता रहा है कि कितना ज़्यादा वो सॉरी है, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू विल रिसीव एन OTP एंड एंटरिंग इट, मतलब ये एक बता रहा है सेंटेंस कि आपको एक OTP मिलेगा, जब आप इसको एंटर करेंगे योर अकाउंट विल बी इंस्टेंटली एक्टिवेटेड। इंस्टेंटली, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंटली जो है ये क्या है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, एक्टिवेटेड, यानी अगेन यहाँ पे वर्ब आ गया, एक्टिवेट हो रहा है मतलब एक्शन हो रहा है, मतलब ये वर्ब है। क्रिया के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्रिया तो है यहाँ पे लेकिन इंस्टेंटली यानी तुरंत, ठीक है, ये भी बता रहा है मैनर को कि कैसे, कितना जल्दी होगा। तो बोल रहा है कि अगर आप एक क्या बोलते हैं, एक OTP एंटर करेंगे, आपका जो अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होगा ठीक है, लेकिन कैसे, इंस्टेंटली, तुरंत। तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है, ये एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को और वर्ब के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में देख लिया। द जर्नल इज़ पब्लिश्ड, जर्नल एक जो कॉलम होता है आर्टिकल का, उसे कहा जाता है। द जर्नल इज़ पब्लिश्ड वीकली, मंथली, क्वार्टरली। अब ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कैसे होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली, वीकली यानी कि साप्ताहिक, मंथली यानी कि माह, प्रति माह, क्वार्टरली यानी कि मतलब आपका जो क्वार्टरली होता है। ठीक है, तो कैसे होता है जर्नल पब्लिश, पब्लिश यानी देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिश होना, तो ये एक वर्ब है ना, पब्लिश हो रहा है यानी एक्शन हो रहा है, तो ये एक वर्ब है, पब्लिश एक वर्ब है। वर्ब के बारे में बता रहा है कि कब कब पब्लिश होता है, वीकली होता है, साप्ताहिक, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एडवर्ब जहाँ भी देखते हैं ना, जनरली आप LY, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, इंस्टेंटली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इस तरह से, रेयरली, है ना, सीरियसली, तो जहाँ आप LY वाला देखते हैं वहाँ तो इंस्टेंटली आप समझ जाएंगे कि वो एडवर्ब है।
उसके अलावा भी बिना एल वाई वाले भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एडवर्ब में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुन, सुन देख रहे हैं, ठीक है, नेवर, सेल्डम, एनीवेयर, ठीक है, ये प्लेस या टाइम, प्लेस को बता रहे हैं ना, एनीवेयर, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार होता है, तो कभी कभी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टू है, वेरी है, ये भी आपका एडवर्ब ही है। टू, वेरी एब्जर्ड, कैसा है, बहुत ही ज़्यादा एब्जर्ड है, इस तरह से। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो एल वाई से ख़त्म होते हैं और बिना एल वाई वाले भी एडवर्ब होते हैं। लेकिन एक ट्रिक होती है कि आप देखेंगे एल वाई तो आप देखते साथ ही समझ जाएंगे सेंटेंस में ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब को आप कैसे पहचानोगे, उसकी डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ सब पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन आज हम ये सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि एडवर्ब आप कैसे पहचानते हैं, देखते हैं सेंटेंस में, उसका ये एक फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सबको आप कैसे पहचानोगे, सेंटेंस कैसे किस तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन यू प्लीज फिनिश इट सून सो दैट आई कैन यूज द टेबल। क्या बोल रहा है कि क्या तुम इसे जल्दी से फिनिश कर सकते हो, तो ये यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहा है, सून यानी कि कैसे, जल्दी, टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है। किसके बारे में बोल रहा है, टाइम, ये टाइम को तो बता रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, फिनिश इट यानी वर्ब को बोल रहा है। फिनिश एक्शन है ना, खत्म करना, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि कितना जल्दी खत्म करना है, बोल रहा है जल्दी खत्म करना है, तो ये भी एक एडवर्ब है। क्योंकि कैन यू फिनिश इट सो दैट आई कैन यूज द टेबल ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि एडवर्ब की बात की जा रही है तो कैन यू फिनिश इट सुन लगा रहा है, इसके आगे एक और वर्ड लगा रहा है जो एडिशनल है, इसलिए ये एडवर्ब है। अगर सेंटेंस कैन यू प्लीज फिनिश इट सो दैट आई कैन यूज द टेबल भी अगर करें तो सेंटेंस में कोई बुराई नहीं है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिनिश करना है तो कैसे करना है, जल्दी करना है ना, इसके मतलब मैनर को बता रहा है कि जल्दी फिनिश करना है, ऐसा बोल रहा है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, शी सेल्डम मतलब कभी कभी, रेयरली यानी बहुत कम, या फिर नेवर यानी कि कभी नहीं। शी सेल्डम, रेयरली, नेवर गोज टू द सलून, वो सलून कभी कभी जाती है, बहुत कम जाती है, या कभी नहीं जाती है। तो मतलब ऐसे भी लिख सकते थे शी गोज टू द सलून, लेकिन ये गोज यानी कि वर्ब है आपका, ठीक है। अब इस वर्ब के आगे शी गोज टू द सलून बोलने से भी सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन अब इसमें यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि शी सेल्डम गोज टू द सलून, शी रेयरली गोज टू द सलून, शी नेवर गो टू द सलून, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि वो कैसे जाती है सलून, कभी कभी या कभी नहीं या बहुत कम। अश्विन डिड नॉट फाइंड द ब्लू फाइल एनीवेयर, ये प्लेस को बता रहा है, अश्विन को फाइल, ब्लू फाइल। अब ब्लू फाइल ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक फाइल नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है एनीवेयर, जो कि प्लेस, मैनर ऑफ प्लेस को बता रहा है, मैनर ऑफ टाइम, मैनर ऑफ प्लेस, मैनर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब आते हैं आपके एडवर्ब में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो ब्लू फाइल कहीं भी नहीं मिली, एनीवेयर, तो ये प्लेस को बता रहा है, ये एडवर्ब है। ऐसे भी अगर लिखते अश्विन डिड नॉट फाइंड द ब्लू फाइल तो भी सेंटेंस कंप्लीट था, क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब जो कि आपकी एडजेक्टिव या वर्ब या फिर खुद एडवर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए हम उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये जो ब्लू फाइल है एडजेक्टिव शो कर रहा है, एक नाउन का जो ये फाइल जो नाउन है उसके बारे में एडजेक्टिव बता रहा है, तो इस एडजेक्टिव के बारे में ही एडवर्ब क्या कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहीं भी नहीं मिला, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं समटाइम्स मतलब कभी कभी। आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप अलोन जस्ट टू क्लियर माई माइंड एंड हैव अ ब्रेक फ्रॉम दिस बिजी स्केड्यूल, और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए समटाइम्स आई गो अलोन फॉर ट्रिप बता रहा है। तो ये यहाँ पे बता रहा है फ्रीक्वेंसी, मैनर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। या अगर समटाइम्स हटा के भी अगर ये सेंटेंस बोले आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप तो भी सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन कैसे जाना पसंद करता है मतलब वर्ब बता रहे कैसे जाना पसंद करता है, कभी कभी, ठीक है। तो ये मैनर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब मतलब जो बता रहे हैं वो मैनर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कि कैसे जाता है,
कभी कभी जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कभी कभी जाता है, एडवर्ब है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में दिस सिम्स टू बी टू और वेरी एब्सर्ड, मतलब यह क्या कैसे मालूम पड़ता है, बहुत ही अजीब, एब्सर्ड या फिर टू या वेरी, है ना। तो ये जो एब्सर्ड वर्ड है ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एब्सर्ड मतलब एक विशेषण है, बहुत ही अजीब, भद्दा जिसे कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे एब्सर्ड यानी भद्दा। यह बहुत ही भद्दा लग रहा है, तो ये भद्दा लग रहा है बोल सकता था, दिस सिम्स टू बी एब्सर्ड बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि एडवर्ब मिलाया है तो टू या वेरी का इस्तेमाल किया है, और टू और वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, जो किसकी विशेषता जो किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विशेषण। ये जो एडजेक्टिव है, एब्सर्ड जो है एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, भद्दा मतलब कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, विशेषण के बारे में बता रहा है कि भद्दा तो है लेकिन कैसा है, वेरी बहुत ज़्यादा, या टू का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट है, द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू टेक द प्रोजेक्ट सीरियसली एज इट वुड बी, सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया है, सॉरी उसके लिए, एज इट वुड बी, यहाँ पे लेट आना चाहिए था, एज इट वुड बी लेट, ठीक है। मतलब टीचर कह रही है कि प्रोजेक्ट को सीरियसली लेना है, क्योंकि यहाँ अगर लेट सीरियसली नहीं कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सीरियसली, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू टेक द प्रोजेक्ट, ठीक है, सीरियसली। अब प्रोजेक्ट जो है, टू टेक द प्रोजेक्ट, यहाँ पे वर्ब है, उसके आगे इंफॉर्मेशन बता रहा है, सीरियसली मतलब कि एडवर्ब है, ठीक है। सीरियसली लेना पड़ेगा, एज इट वुड बी लेट, नहीं तो क्या हो जाएगा, काफ़ी लेट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंस देखे जिसमें हमने एडवर्ब के बारे में समझा, किस तरह से वर्ब, एडजेक्टिव या कोई फ्रेज के बारे में क्या होता है, बताया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एडवर्ब होते हैं, हम उन्हें समझेंगे कि ये जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। आइए देखिए, एक्सीडेंटली जो कि एक एडवर्ब है, ठीक है। फास्ट, फुलिशली, मैंने जैसे कहा था एल वाई तो होता है, बिना एल वाई वाले भी वर्ड होते हैं, उसे भी हम देखेंगे समझेंगे, है ना। एक्सीडेंटली, फास्ट, अब ये कोई भी एक्शन का क्या बता रहा है, उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि शी इज गोइंग फास्ट, तो जा तो रही है ठीक है, लेकिन कैसे जा रही है, फास्ट। एक्सीडेंटली है ना, तो ये क्या होगा, एक्सीडेंटली जो है उसके बारे में बता रहा है कि एक्सीडेंटली हो गया, है ना। फुलिशली यानी बेवकूफ़ी, जो कि एक एडवर्ब है, ठीक है। शी डिड दिस वर्क फुलिशली, ऐसा बोल सकते हैं, शी डिड दिस वर्क फुलिशली, तो वर्क क्या है, एक्शन है, फुलिशली उसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब है ना। तो और वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है फॉर्चुनेटली, ठीक है। फ्रैंकली, जनरली, जेनरसली, जेंटली, ग्रेसफुली, ग्लैडली, ब्राइटली, फेयरली, फेथफुली, एक्सट्रीमली, ये सारे वर्ड आपके एडवर्ब हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्यूरियसली, कॉमनली, कामली, केयरलेसली, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज यानी ये एडवर्ब ऑफ क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, कि फ्रीक्वेंसी की, सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमेशा होता है, ऑलवेज यानी कि हमेशा होना, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऑलवेज। एंग्रीली, एरोगेंटली, बैडली, ब्यूटीफुली, बिटरली, ब्लाइंडली, बोल्डली, ब्रेवली, ब्रीफली, केयरफुली, सर्टेनली, क्लियरली, करेजियसली, क्रूअली। तो इस तरह से ऐसे सारे वर्ड्स जो होते हैं जहाँ एल वाई लगते हैं वो आपका एडवर्ब होता है, बिना एल वाई वाले भी वर्ड होते हैं, वो हम नेक्स्ट जब वीडियो देखेंगे, जो पार्ट 2 लेके आऊँगी मैं इसका, जिसमें हम मैनर मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो सब देखेंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बिना एल वाई वाले होते हैं लेकिन वो एडवर्ब के वर्ड्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।